हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये क्लास 8 का हमारा साइंस का नोट्स है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर फर्स्ट हमारा डन हो गया था और आज की वीडियो में है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे और उसी में हमारा सारा टॉपिक भी एक्सप्लेन होगा। तो बच्चों, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। बताइए कि क्यों कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। ओके, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड, नहीं, कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक कहा जाता है, क्यों? ठीक है, कुछ फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है, कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो जिनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है उनको सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या है बच्चों कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं सिंथेटिक इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके। तो केमिकल्स इस्तेमाल करके जब वो इंसान बनाते हैं उन फाइबर्स को, तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि बनाए हुए। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मैन मेड, क्योंकि वो क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए होते हैं। एंड मेड बाय यूजिंग सम केमिकल्स, और केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ओके बच्चों, यहां तक आप लोग पहले राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मार्क्स टिक मार्क्स लगाना है हमको करेक्ट आंसर पर। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक ही बताया है। ये रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि रेयान जो होता है वो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स से अलग है। ओके, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। अलग इसलिए है क्योंकि ये वुड पल्प के द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेयॉन हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैनमेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये रेयॉन अलग इसलिए है क्योंकि ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है। इसको बच्चों आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा फिलअप। फिलअप में है हमारा नंबर 1, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको उनका दूसरा नाम क्या है? उनको और क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिफिशियल और मैनमेड। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको आप आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं, या फिर आप उनको मैनमेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। सेकेंड वाला हमारा फिलअप क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि कच्चे पदार्थों से। ठीक है, कच्चा मटेरियल जो होता है उनसे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, तो सिंथेसाइज किए जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं। ओके, और इनको बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होता है उस केमिकल्स का नाम है पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स, जो केमिकल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसको इस्तेमाल करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। नंबर सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक क्या है? तो हम बोलेंगे प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। जैसे एक माला है, सपोज करिए एक माला है और उसमें बहुत सारी मोतियां हैं, ठीक है ना। एक बड़ा सा ऐसी माला है और इसमें बहुत सारी मोतियां हैं, तो हर एक मोती कहलाएगी मोनोमर्स, और मोतियों को गूंथ करके जो पूरा माला तैयार होगा वो कहलाएगा पॉलीमर। तो प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर होता है।
ठीक है। तो यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, उनको गुद करके उनको आपस में रिएक्शन करके उनको बाइंड करके बनाया जाता है पॉलीमर, और वही पॉलीमर कहलाता है प्लास्टिक। और इस तरीके से मोनोमर्स आपस में जुड़ करके जब पॉलीमर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। बच्चों अब इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको दीजिए जो इस बात को इंडिकेट करे कि वाकई नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है क्यों? अब देखिए, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है उसके स्ट्रॉन्गनेस को देखते हुए। टेंट को बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पैरासूट हो गए, है ना, ये रोप्स जो होते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग, जो हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं और वहाँ पर जो हम रोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बने होते हैं किससे? नायलॉन से। क्यों? क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन यहाँ पर जहाँ भी हमको स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत है वहाँ हमने इस्तेमाल किया नायलॉन को। ये बात इंडिकेट करता है कि नायलॉन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ओके बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हमने ये आज चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और ये फिलअप बच्चों ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको ये समझाती चलूँगी पूरा। और एक बार पूरा ये कंप्लीट होने के बाद जब मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा लेती हूँ बुक एक्सरसाइज, तो फिर मैं आपको पूरा चैप्टर भी इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, बुक से हम लोग पूरा चैप्टर का एक एक लाइन पढ़ते हुए पूरा अच्छी तरीके से उसको भी समझेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।